Okay ji, Assalamu alaikum dear students. Welcome to our lecture, and today our lecture is about theorems of our Boolean algebra and theorems. So our theorem 1a is, ठीक है, हमारा theorem 1a says if we have x plus x, so x plus x is equal to 1. How it x plus x is equal to x, how it is equal to x, ये हम अभी थोड़ी देर में प्रूव करेंगे. नेक्स्ट इज कि हम इसको देखें x डॉट x, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू x, राइट. सेकेंड थ्योरम 2a इज x प्लस 1, x में 1 ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, ठीक है. एंड x डॉट 0 करें तो आंसर क्या आएगा 0, राइट. सिमिलरली थ्योरम 3 सेज कि इफ़ वी हैव x कॉम्प्लीमेंट का हम फिर कॉम्प्लीमेंट लिए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है x. थ्योरम 4 सेज डैट इफ़ वी हैव x plus y plus z, so this is equal to x plus y plus z, right. And its b part is x y z, this is equal to x y and z, right. Then we have x plus y whole complement, this is equal to x complement y complement, right. And its b part is x y whole complement, this is equal to x का complement प्लस y का कॉम्प्लीमेंट. यानी जो हमारे पास दरमियान में साइन है, अगर वो एडिशन है तो कॉम्प्लीमेंट होने के बाद वो क्या हो जाएगा डॉट, और अगर डॉट है तो कॉम्प्लीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा एडिशन का साइन आ जाएगा. देन थ्योरम 6 इज x plus xy equal to x, and b part is x into x plus y, this is also equal to x, right. So let's prove के ये थ्योरम्स जो हैं ये इस तरह से कैसे आते हैं, ठीक है. सो हम ये प्रूव करने लगे हैं. सो लेट्स प्रूव थ्योरम 1a. थ्योरम 1a says if we have x plus x equal x, right. so x plus x हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है. so x plus x is equal to x plus x डॉट 1, ठीक है. और हमने ऊपर पढ़ा है कि x plus x को 1 के साथ इसका डॉट लेंगे, हमने पोस्टीरियर 2 से देखा था, ठीक है. x डॉट 1 करें तो आंसर 1 आता है, ठीक है. तो x प्लस एक्स डॉट 1 करेंगे तो x प्लस एक्स ही आएगा, ठीक है. तो हमने इसका डॉट ले लिया. अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. ये इसके ऊपर मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है पोस्टुलेट, जो अप्लाई किया है पोस्टुलेट जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे, ठीक है. ये 2b अप्लाई किया है और यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया है 5a अप्लाई किया, ठीक है. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई, x डॉट x प्लस x डॉट x कॉम्प्लीमेंट देख सकते हैं ना ऐसे. तो x डॉट x कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है इक्वल टू 0 फ्रॉम थ्योरम 5b, ठीक है. और इसको ये मैंने ऐसे कैसे लिखा है, ये मैंने इसके ऊपर जो थ्योरम लगाया है वो मैंने लगाया 4b, ठीक है. यानी x प्लस वाई जेड हो तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और x प्लस जेड, ठीक है. सो ये मैंने यहाँ पे जो थ्योरम अप्लाई किया है वो मैंने अप्लाई किया 4b, राइट. और यहाँ पे क्या है x डॉट x प्लस x डॉट x कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है 0 के, ठीक है. और यहाँ पे मैंने क्या जो है वो पोस्टुलेट अप्लाई किया है 5b, ठीक है. अब हमारे पास क्या रह गया x डॉट x, तो x डॉट x जो है वो किसके इक्वल है x के, ठीक है. सो हमारे पास x प्लस एक्स जो है वो किसके इक्वल है
बेसिकली x के, ठीक है। सो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया, ठीक है। x डॉट एक्स को यहाँ पे ही x लिख देंगे, ठीक है। x डॉट एक्स जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, x के। सो लेट्स प्रूव इट्स b पार्ट, ठीक है। b पार्ट सेज B part says if we have x dot x this is equal to x, ये हमने प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड ले ली x डॉट x, दिस इज इक्वल टू x डॉट x और हमने इसमें ऐड कर दिया 0, ठीक है। सो पोस्टुलेट 2a जो है वो कहता है पोस्टुलेट 2a, ठीक है। वो हमें क्या कहते हैं, x प्लस 0 करें तो x आएगा, ठीक है। तो x डॉट x प्लस 0 किया तो x डॉट x ही आएगा, ठीक है। इसलिए ये इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, x डॉट x प्लस 0 किसके इक्वल है, x डॉट x कॉम्प्लीमेंट करें तो किसके इक्वल है, 0 के। तो हमने इसको रिप्लेस कर लिया फ्रॉम पोस्टुलेट 5b से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल है जी। इस पर हमने कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई किया, हमने पोस्टुलेट 4a अप्लाई की है, ठीक है। देन क्या है, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम पोस्टुलेट 5a, ठीक है। देन क्या है, x डॉट 1 जो है वो किसके इक्वल है, x के, ठीक है। एंड इट इज़ फ्रॉम पोस्टुलेट 2b से, ठीक है, कि x डॉट 1 जो है वो x के इक्वल है। सो आई होप इट क्लैरिफाइज, राइट। सो लेट्स सॉल्व एन अदर थ्योरम, लेट्स प्रूव एन अदर थ्योरम विच इज थ्योरम 2a, ठीक है। हम थ्योरम 2a प्रूव करते हैं जी। सो थ्योरम 2a सेज इफ वी हैव x प्लस 1 इक्वल 1 के, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व, लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 1 डॉट x प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। ये है पोस्टुलेट हमारा 2b, ठीक है। देन इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा क्या पोस्टुलेट है, 5a पोस्टुलेट से हमने लिखा, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको लिख लें, मल्टीप्लाई कर लें, x डॉट x, ठीक है, प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, ठीक है। सो x डॉट x जी, ये हमने थ्योरम पोस्टुलेट कौन सा यूज़ किया, 4b यूज़ किया, राइट। देन क्या है, हमें x डॉट x किसके इक्वल है, इटसेल्फ x के, और x कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 किसके इक्वल है, x कॉम्प्लीमेंट के। ये हमने थ्योरम क्या यूज़ किया, 2b यूज़ किया, ठीक है। और x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। ये हमने कौन सा पोस्टुलेट यूज़ किया, 5a अगेन यूज़ किया। सो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास x प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल है, x के, राइट। सो लेट्स प्रूव थ्योरम 6a, ठीक है। थ्योरम 6a प्रूव करने लगे हैं हम। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व थ्योरम 6a। थ्योरम 6a says if we have x plus xy equal x के, तो x plus xy this is equal to x dot 1 प्लस xy, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टुलेट क्या है, 2b। देन वी हैव
एक्स कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टुलेट क्या था 4a अप्लाई किया हमने, राइट। देन हमारे पास क्या है जी, देन हमारे पास क्या है कि अगर हम करें x और 1 प्लस वाई करें, जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो 1 जिसमें क्या है 1 प्लस वाई, 1 अगर फंक्शन है, ठीक है, और y है और इन दोनों को 1 प्लस वाई करना है सपोज, ठीक है। सो ये क्या है, अगर इसकी ये ऑल टाइम 1 है और इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1 है, तो फंक्शन जो है वो 0 है, 0 प्लस 1 करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो भी आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है। सो 1 में जो भी फंक्शन 1 प्लस वाई कर दूँ, 1 प्लस एक्स कर दूँ, 1 प्लस जेड कर दूँ, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। सो ये हमेशा आंसर जो है वो 1 ही आएगा। तो इधर से मैंने इसको लिख दिया कि x और 1 प्लस वाई को मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। सो ये मैंने थ्योरम जो है वो पोस्टुलेट का यूज़ किया है, पोस्टुलेट 2a, ठीक है। देन वी हैव के x डॉट 1 किसके इक्वल है x के, तो ये पोस्टुलेट क्या था मेरा 2b था, राइट। सो लेट्स सॉल्व थ्योरम्स एंड थ्योरम 6b, राइट। Theorem 6b says if we have x into x plus y equal x, ठीक है। सो अगर हमारे पास है x और हमारे पास क्या है y, ठीक है, और हम x प्लस y देखने लगे, तो मैंने आपको लास्ट टाइम लिखना सिखाया था 0 0 1 1, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ना, 0 1 0 1, ठीक है। सो x प्लस वाई जो है ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 इज़ 0, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 0 इज़ 1 एंड 1 प्लस 1 इज़ 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ। नेक्स्ट हमने क्या करना है x डॉट x प्लस वाई, ठीक है, हमने इसका डॉट लेना है x के साथ, और जब डॉट लेंगे 0 इंटू 0 इज़ 0 0 1 1, ठीक है। सो आप इस कॉलम के ऊपर अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये कॉलम x के ही इक्वल है, इट्स सेल्फ x के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज़ प्रूव्ड कि हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो गया कि हमारा x इंटू एक्स प्लस वाई जो है वो बेसिकली x के ही इक्वल है, ठीक है। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है, ठीक है। इसी तरह जो है वो अगर हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम प्रूव करना है, तो लेट्स सॉल्व कि डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारे पास कैसे प्रूव होगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम, जी डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, बेसिकली x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। सो लेट्स प्रूव, हमारे पास x है, हमारे पास y है और हमारे पास x प्लस वाई है, ठीक है, और हमारे पास x प्लस वाई होल का कॉम्प्लीमेंट है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, y का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा और x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो x इज 0 0 1 1, देन वी हैव 0 1 0 1, देन वी हैव x प्लस वाई इज 0 1 1 1, राइट। x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 0 0 0, ठीक है। देन x का कॉम्प्लीमेंट इज 1 1 0 0, y का कॉम्प्लीमेंट इज 1 0 1 0,
और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, सो ये 1 0 0 एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला जो हमारा है कॉलम ये सिमिलर आया 1 0 0 और 1 0 0। सो हेंस इट इज़ प्रूव दैट द De Morgan's theorem is verified, right? So I hope it clarifies. Next is कि अगर हमने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखनी है, ठीक है। प्रेसिडेंस बेसिकली क्या होती है कि जैसे हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह जो है वो यहाँ पे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं तो हमें सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें पैरेंथेसिस सॉल्व करनी है, यानी ब्रैकेट्स, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी यही होता है। देन हमें क्या करना है, हमें नॉट ऑपरेटर सॉल्व करना है, फिर हम एंड ऑपरेशन करेंगे, और एंड के बाद हम एट द एंड हम और ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है, ये आपने हमेशा याद रखनी है अपने पास, ठीक है। सो हम बूलियन फंक्शंस को देखने लगे हैं, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस हैं और हमें क्या कहा जा रहा है, आप इन फंक्शंस के जो हैं वो ट्रुथ टेबल लिख के दिखाएं, ठीक है। सो हम ये करने लगे हैं। जी, सो हमारे पास जो है वो बूलियन फंक्शन है, फंक्शन f1, दिस इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और हमें कहा जा रहा है हम इसका जो है वो ट्रुथ टेबल लिख के दिखाएं आपको, ठीक है। सो ट्रुथ टेबल जो है वो क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, 2 की पावर 3 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और वो कैसे लिखने हैं, लास्ट टाइम भी बताया था, लेट्स रिवाइज एक्स वाई जेड, ठीक है। और फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, एक्स वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट, तो जेड का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 4 zeros 4 ones, then we have 0 0 1 1 0 0 1 1, then we have 0 1 0 1 0 1 0 1, राइट। फिर क्या है, z का कॉम्प्लीमेंट, z का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 और 1 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ये बेसिकली f1 के इक्वल है। एक्स वाई ये 0 इंटू 0 इंटू 1 इज़ 0, 0 0 0 इज़ 0, 0 0 1 इज़ ऑल्सो 0, 0 1 0 इज़ ऑल्सो 0, ठीक है। फिर 1 0 1 इज़ ऑल्सो 0, सो 1 0 0 इज़ 0, 1 1 1 इज़ 1 एंड 1 1 0 इज़ 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा फंक्शन f1 आ गया, ठीक है। इसी तरह जो है वो हमारा f2 है, f2 बेसिकली क्या है, f2 लिखते हैं, इट इज़ x प्लस, इट इज़ f2 इज़ x प्लस y कॉम्प्लीमेंट z, ठीक है, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z, ठीक है। सो हमें ये लिखना है। सो अभी हमें क्या चाहिए, अब हमें y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सो y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है।
और F2 क्या है, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z, दिस इज इक्वल टू F2। ठीक है, x y कॉम्प्लीमेंट z करना पड़ेगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले y कॉम्प्लीमेंट z ये सॉल्व करेंगे और फिर हम इसमें x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z कर सकते हैं। ठीक है, सो y कॉम्प्लीमेंट z इज 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0। ठीक है, सो इसमें हम x ऐड कर लेते हैं। सो 0 1 0 0 1 1 1 एंड 1, राइट। सो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया हमारे F2 का। ठीक है, सो ये हमारा F2 का रिज़ल्ट है। आपकी बुक में क्या किया है, आपकी बुक में फंक्शन F1 F2 F3 F4 सारों का कॉलम जो है वो इकट्ठा क्रिएट किया गया है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैंने फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग सॉल्व किए हैं और अलग अलग जो है वो इनके कॉलम्स क्रिएट किए हैं। आपकी बुक में सारे F1 F2 F3 F4 को जो है वो सॉल्व करके ये सारा जो है वो इकट्ठा लिखा गया है। ठीक है, सो आपके पास मैं आपके फंक्शंस लिख देती हूँ आपके बाकी के। ठीक है, सो आपके बेसिकली ये मैंने आपको ट्रुथ टेबल लिखना सिखा दिया। आपके पास बेसिकली ये 4 फंक्शंस हैं। f इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z, थर्ड है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, और फोर्थ आपका फंक्शन है वो है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट z। ठीक है, सो ये है हमारे पास F1 F2 F3 और F4, राइट। सो हमारे पास क्या है, ये आंसर्स आए हैं आपके, राइट। एंड जी ये आंसर्स हैं आपके और हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, 0 1 0 1 1 1 और 0 ठीक है, एंड 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है, सो ये आपने बाकी के F3 और F4 को सॉल्व करना है और देखना है कि हमारे पास यही रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। ठीक है, अब मैं आपको इनकी सर्किट डायग्राम बनानी सिखा रही हूँ, यानी ये जो फंक्शंस हैं आपको इनकी सर्किट डायग्राम बनानी सिखा रही हूँ। ठीक है, सो अभी जो हम काम करने लगे हैं हम बेसिकली इंडिविजुअल सर्किट डायग्राम्स जो हैं वो बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। सो लेट मी सॉल्व दी फंक्शन F1। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन F1 है, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, और मैंने इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है, तो मैं क्या लूँगी, मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये तीनों क्या हो रहे हैं, एंड। ठीक है, तो मैं एक 3 वेरिएबल एंड गेट लूँगी। ठीक है, और मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन है, x है और मेरे पास y है और फिर मेरे पास क्या है, z का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो मैं z जो है वो इनपुट उसको मैंने किससे पास करना है, नॉट गेट से z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z बार, एक्स वाई जेड बार, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिकली इसकी सर्किट डायग्राम है, हमारे जो फंक्शन गिवन था उसकी, हमारे इस फंक्शन की सर्किट डायग्राम है। ठीक है, देन हम फंक्शन F2 जो है वो देखते हैं, उसकी डायग्राम क्या आएगी।
फंक्शन है मेरे पास f2 दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z, ठीक है। सो मेरे पास है x और साथ में ये दरमियान में क्या होना चाहिए, और गेट होना चाहिए, ठीक है। और गेट से पहले क्या होना चाहिए, और गेट में मैंने जानना है मेरा x जानना है और मेरा क्या जाना है, y कॉम्प्लीमेंट z जाना है, ठीक है। सो y कॉम्प्लीमेंट z करने के लिए यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक जो है वो बेसिकली एंड गेट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इसकी इनपुट पे क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे ये y है, सो y का कॉम्प्लीमेंट और साथ में क्या है z, ठीक है। सो इसके आउटपुट पे आ गया y कॉम्प्लीमेंट z और x, और मेरे पास टोटल जो रिज़ल्ट आ गया वो x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z, यानी बेसिकली मेरा f2 फंक्शन जो है वो यहाँ पे आ गया मेरे पास, राइट। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। सो लेट्स ड्रॉ दी f3 फंक्शन। f3 फंक्शन इज़ रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि उसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा है। तो हम f3 फंक्शन, उसका कुछ टेबल तो आपको ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन मैं उसकी सर्किट डायग्राम आपके साथ ड्रॉ करने लगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x कॉम्प्लीमेंट y z, राइट। देन वी हैव x y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें कि हमें एंड पे क्या चाहिए, सारे वेरिएबल्स का और चाहिए, ठीक है। और हमें यहाँ पे 3 एंड गेट्स चाहिए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमारी x और y के का इन्वर्ट भी चाहिए, x और y इनपुट का, ठीक है। सो अगर मेरी यहाँ पे x है इनपुट, ठीक है, और मुझे उसका इन्वर्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक नॉट गेट अप्लाई कर दी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर मेरी y इनपुट है और मुझे इसका इन्वर्ट भी चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक y इन्वर्ट भी लगा दिया, ठीक है। सो मेरा जो यहाँ पे एक फर्स्ट एंड गेट आएगा, then we have a second AND gate and then we have a third AND gate, right? So मेरी first AND gate की input क्या है, x complement, then I have the y complement and then I have the input z, ठीक है। input z जो है वो इसकी input है, ठीक है। so ये क्या क्या आ गया, x complement, y complement, z, ठीक है। तो ये आ गया x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z। फिर मेरे पास क्या है, कम्बिनेशन के x का कॉम्प्लीमेंट। तो x का कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ से ये x का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है ना, यहाँ से वायर आपने ली और यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। सो ये x कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर आपको क्या चाहिए, y चाहिए, तो ये यहाँ से आपने वायर ली और ये यहाँ पे आपने y कर दिया, ये y आ रहा है, ठीक है। एंड देन वी नीड z, ठीक है। सो ये जो z इनपुट है ये आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है। सो मेरी आउटपुट पे आ गया x कॉम्प्लीमेंट y z। देन मुझे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए और y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। सो मुझे x लेना है तो मैं यहाँ से मैंने वायर पास की, ठीक है। ये बेसिकली वायर के कनेक्शंस को शो कर रहा है। ये मेरे पास x आ गई, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ से मैंने वायर ली, ठीक है। और ये मेरी y का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। सो ये आ गया x y का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को और गेट में से पास करना है, इन तीनों को मुझे और गेट में से पास करना है। तो ये मेरा फंक्शन f3 आ गया, राइट। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो हम अपने लास्ट फंक्शन f4 का भी सर्किट ड्रॉ करते हैं, विच इज़ आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, राइट जी।
हमारा फंक्शन है f4, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, राइट। सो मुझे क्या करना है, मुझे 2 एंड गेट चाहिए और मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और गेट चाहिए। सो ये मेरा x है इनपुट, ठीक है, और मेरी इनपुट क्या है y, लेकिन y का मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं इसको किससे पास करूँगी, नॉट गेट से, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास y का कॉम्प्लीमेंट। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे x का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। खैर मैं यहाँ पे ठीक से ड्रॉ नहीं हूँ, लेट्स ड्रॉ। यानी ये मेरे पास x है और यहाँ पे मेरे पास x का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये y है और ये साथ में y का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे सिंपल x चाहिए, तो ये मैं x अप्लाई कर दिया यहाँ से, ठीक है। और क्या मुझे चाहिए, y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये मैंने y का कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया x y कॉम्प्लीमेंट। देन मुझे क्या चाहिए, x का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और मुझे क्या चाहिए, z चाहिए, ठीक है। सो मैंने क्या कर दिया, x कॉम्प्लीमेंट z कर दिया। इन दोनों को मैंने और किया तो मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन f4 दिस इज इक्वल टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट z, ठीक है। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे कि हम अपने फंक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, राइट। सो आई होप इट क्लैरिफाइज, दैट्स ऑल, थैंक यू।